वेलकम बैक। हसास इदारे ने वीडियो बनाकर धमकियां देने वाले फितनतुल खवारिज के 4 दहशतगर्दों को रावलपिंडी और हसन अब्दाल से गिरफ्तार कर लिया। जराये का कहना है दहशतगर्दों ने 11 अगस्त को रावलपिंडी और हसन अब्दाल में कार्रवाइयों की धमकी दी थी। दहशतगर्दों ने वीडियो बनाई और इसे सोशल मीडिया पर फैलाया। दहशतगर्दों के जेरे इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। अपडेट करें आपको अहम डेवलपमेंट के हवाले से। हसास इदारे ने वीडियो बनाकर धमकियां देने वाले फितनतुल खवारिज के 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और सलामती को फरोग देने का अज़्म। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की मुलाकात हुई। मुलाकात में बरादरान अहद के 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इआदा किया गया। चीनी वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार ने उन्हें रुखसत किया। चीनी वजीर खारजा ने दौरे के दौरान सदर, वजीर आजम और फील्ड मार्शल से मुलाकातें की। चीनी वजीर खारजा और पाकिस्तान के वजीर खारजा के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 6ठा दौर हुआ। दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में ग्लेशियर फटने से सैलाब ने फिर तबाही मचा दी। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आने से दर्जनों अफराद फंस गए। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्लाह फराक का कहना है 50 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। ग्लेशियर फटने से जानी नहीं, लेकिन लोगों का शदीद माली नुकसान हुआ। दरिया में पानी का बहाव रुकने से मजीद तबाही का खदशा है। फैजुल्लाह फराक का कहना है पानी झील की सूरत इख्तियार कर गया है, जिससे मुतसिल देहात मजीद ज़ेरे आब आने का खतरा बढ़ गया है। वज़ीर आला तमाम सूरत हाल खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू 1122 और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लोग मौके पर मौजूद हैं। वज़ीर आला जीबी हाजी गुलबर खान ने लोगों को फौरी रेस्क्यू करने की हिदायत दे रखी है। उनका कहना है रेस्क्यू के लिए अफवाज पाकिस्तान से भी मदद तलब की जाएगी। सेक्रेटरी दाखिला और DGGBDMA को दरियाए गजर के करीब मौजूद आबादियों में हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। वादिये शांगला में तबाहकुन सैलाब ने बस्तियां उजाड़ दी और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। रास्ते खराब होने की वजह से इमदाद पहुंचाने में मुश्किलात का सामना है। सरफराज खान की रिपोर्ट। सीन वादी शांगला आज बर्बादी और कर्ब की तस्वीर बन चुकी है। पूर्ण और मखूजी के इलाके आज मलबों और खामोशियों में डूबे हुए हैं। इस क़यामत खेज सैलाब ने 36 कीमती जानें छीन ली हैं, जबकि 7 अफराद ताहाल लापता हैं। रोड जितने भी रोड है वो सारे बह गए और इसका नामो निशानी मिट गया है। गवर्नमेंट की तरफ से वो तो कर रहे हैं, लेकिन वो तेज नहीं है। जिधर नुकसानात हुए उधर तक कोई रिलीफ अभी तक नहीं पहुंचा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शांगला हमाद हैदर कहते हैं कि रेस्क्यू का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब बहाली का मरहला जारी है। शांगला को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है रोडों में हुआ है। हमारे सारे के सारे रोड वॉश अवे हो गए हैं। हमारे ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ आवर ब्रिजेस हैव बीन डिमोलिश्ड, वो खत्म हो चुके हैं। उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है बेसिकली आर्मी को, CNW को। आर्मी को हमने किया कि आप इमरजेंसी कंटिजेंसी के ऊपर हमारे स्टील ब्रिजेस प्रोवाइड करें। शांगला में आने वाले सैलाब के नतीजे में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह बुरी तरह मुतासिर हुआ है। सूबाई और मरकजी हुकूमत को चाहिए कि इस जानिब तवज्जो दे ताकि यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं वह कम से कम हो सकें। सरफराज खान, ARY न्यूज, पूरन, जिला शांगला। पाक फौज का बुनेर, सवात, शांगला और सवाबी में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ हैं। पाक फौज की कोशिशों से बुनेर और में कादर नगर से भिटाई दार खानेवाल सड़क खोल दी गई। पाक फौज अर्बन रेस्क्यू टीम मकामी इंतजामिया के मलबे से लाशें ढूंढने में मदद कर रही है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों में मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। सैलाब ज़दगान की बहाली और मुकम्मल रेस्क्यू तक पाक फौज का रेस्क्यू मिशन जारी रहेगा। कराची की कयूमाबाद चौरंगी से कालापुल जाने वाली सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। दरिया बनी सड़क पर सिर्फ एक जानिब गाड़ियां चल रही हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। लोग रुल गए। मजीद जानते हैं आसिफ खान से। कराची की बेशतर सड़कों से बारिश के पानी की निकासी ताहाल मुमकिन नहीं हो पाई। गौरंगी कयूमाबाद से ये कालापुल जाने वाली रोड है और यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो रोड की दूसरी जानिब चल रहा है, जबकि एक जानिब जो है वो बारिश का पानी ताहाल जमा है, जिसकी वजह से यहाँ से जो गुजरने वाले हैं उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना है। खुदारा कुछ पैसा कराची पे लगाओ, तबाह कर दिया ये लांडी और कुरंगी कयूमाबाद की हालत देखो। सॉलिड बेस वालों से भी गुजारिश करता हूँ, कहाँ हो आप लोग, कहाँ गए वो लोग? देखो किस तरह पानी में गिर रहे हैं, मर रहे हैं।
आप खुदारा इस कराची के ऊपर पैसा लगाओ, कराची के पैसे को तबाह नहीं करो। जहाँ जाओ इतना पानी है, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। कल भी हमारी गाड़ी डूब गई है, पूरी नाले में चली गई थी, तो हम बड़े परेशान हैं सर। शहर की बेशतर सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर इसी तरह के मनाजिर हैं। देखा जा सकता है कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो किस तरह से यहाँ से जो है वो गुजर रहे हैं। बारिश का पानी ताहाल सड़क पर जमा है, बेशतर सड़कों के ऊपर गड्ढे बने हुए हैं, इसकी वजह से हादसा भी रोनुमा होते हैं। कराची की अहम तरीन शाहराह यूनिवर्सिटी रोड जगह जगह बारिश और सीवरेज का पानी जमा है। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। महकमा मौसमियात के करीब नाला उबलने से सड़क ज़ेरे आब आ गई। मजीद जानते हैं फैजुल्ला खान से। जी फैजुल्ला। यूनिवर्सिटी रोड के करीब हम मौजूद हैं और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अभी भी पानी मौजूद है और सड़कों पर पड़े गड्ढों की वजह से ट्रैफिक की रवानी में और ज्यादा भी खलल पड़ रहा है। अगर ये हम दिखाएं, यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात के करीब ये एक ग्राउंड है, झील की शक्ल इख्तियार कर गया है। इसकी वजह से जो गटर है यहाँ पर उबल रहा है और उसका सारा जो सीवरेज का गंदा पानी है वो इस सड़क पर आ रहा है। इसको रोकने का अभी तक कोई एहतमाम नहीं हो सका है और यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को भी इसकी वजह से परेशानी का सामना है। कराची में निश्ते रोड और सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर को मिलाने वाली अहम शाहराह पर अब तक पानी जमा है, जिससे मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे असगर उमर। अहम इलाका है जो नश्तर रोड को और सिविल अस्पताल से मिलाता है और यहाँ पर मेरे दाएं हाथ पर भी आप देखें कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है। इसके गेट के सामने बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी खड़ा हुआ है, जहाँ लोगों को बहुत दुश्वारी है आने जाने की, क्योंकि दरमियान में सड़क पे गटर है। इसलिए लोग और मोटरसाइकिल वाले अफराद जो जानते हैं इस इलाके को, वो एक तरफ होकर बाइक चला रहे हैं। जो सड़कें मुतासर हुई थी वो अभी तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी हैं और ट्रामा सेंटर और सिविल अस्पताल को मिलाने वाली ये शाहराह अभी तक पानी में डूबी हुई है और लोगों को यहाँ पर आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। तूफानी बारिश के बाद नशेबी इलाके भी दरिया का मंजर पेश करने लगे। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश के बाद घर मुनहदिम होने से 13 अफराद के जख्मी होने की इतला है, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हुए। करीमाबाद के इलाके से बारिश के बाद की सूरत हाल से आगाह करेंगे ज़ीशान खास खैली। खान में तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी था, जिसकी वजह से नशेबी इलाके ताहाल ज़ेरे आब है। हम इस वक्त करीमाबाद कॉलोनी में मौजूद है। बारिश का पानी घरों और दुकानों के सामने जमा है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों और कारोबारी हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोग घरों तक महसूर हैं। बारिश ने शहरी इलाकों के साथ साथ देहात को भी शदीद मुतासर किया है। 2 घर मुनहदम हुए। जख्मी जो है तकरीबन 13 की तादाद बताई जा रही है, जबकि अब तक 3 अमवात हो चुकी है। नक्कासी आपका निजाम दुरुस्त न होने के बायस मुख्तलिफ इलाके जिनमें मुश्तरका कॉलोनी, शौकत कॉलोनी, करीमाबाद, टालपुर टाउन अभी तक ज़ेरे आब है। लोग घरों तक महसूर हैं। मामूलात जिंदगी भी शदीद मुतासर हैं। टंडोला यार के इलाके बकेरा शरीफ में 3 रोज से होने वाली बारिश ने निजाम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। खास खेली मोहल्ले में बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अमानुल्लाह खोकर। 3 रोज से वक्फे से जो बारिश है उससे कई नशेबी इलाके टंडोला यार के ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुकेरा शरीफ के खास कली मोहल्ला में, जो मुकम्मल तौर पे जो है ज़ेरे आब आ चुका है। बारिश का पानी जो है घरों में दाखिल हो चुका है। यहाँ के शहरी जो है सख्त मुश्किलात का सामना है। कोई भी हमारी सुनता नहीं, इधर कोई भी जगह नहीं, कोई रास्ता नहीं है। न नमाज के लिए निकलते न स्कूल के लिए कोई बच्चा निकलता है। जब भी बारिश होती है, सालों से ये आज का मसला नहीं है, तमाम लोगों को बताया हुआ है, मगर कोई बंदा आने के लिए तैयार नहीं है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि जब भी बारिश होती है तो इसी तरीके से हमारा मोहल्ला हर बारिश में डूब जाता है, ताफुन फैलता है और मुख्तलिफ जल्दी इमराज भी फूट पड़ते हैं। पीपल्स पार्टी की सादिया जावेद और जमात इस्लामी के मुनम जफर के दरमियान प्रोग्राम बाखबर सवेरा में तकरार। मुनम जफर ने कहा शहर के हालात का जवाब वो दें जो नालों का फंड खा गए। सारे इख्तियार अपने पास रखे हैं, हमें लूली लंगड़ी बल्दिया दी। तो वो लोग दें जो नालों की सफाई नहीं कर सके, नालों का फंड खा गए। कोई वफाकी वजारतों के अंदर है, कोई कहीं और मजे कर रहा है, लेकिन शहर कराची को पलट कर पूछने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम नालों की सफाई के पैसे खा गए तो 5 से 6 घंटे में शहर से पानी उतरा था। क्या मुनम जफर साहब ने उतारा था वो पानी? जब मैंने ये कहा था कि टाउन्स ने खुदाई की है, सुई सदरन गैस से पैसा लिया है, 31 जुलाई आखिरी तारीख थी वो खुदाई करके रोडों को सीधा करने की। आज हम 22 अगस्त पे खड़े हैं, वो रोडें नहीं बंद हुई, वो खुदाई नहीं बंद हुई। टाउन ने
खुदाई नहीं करी, ये करेक्शन कर लें। 31 जुलाई टाइम दिया, उसको बढ़ा कर 30 सितंबर कर दिया। हम पूरी तरह परसू कर रहे हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि जो पीपल्स पार्टी और MKM की तरह के जो फंड खा जाएं। वफाकी हुकूमत का पार्ट हैं, सदर मुमलिकत इनके हैं माशाल्लाह से, 2 सूबाई हुकूमतें हैं, क्यों कराची को उसका जायज हक नहीं मिलता। सारे इख्तियारात आपके पास हैं। ये लूली लंगड़ी आपने बल्दिया दी है जिसको फंड देने के लिए आप तैयार नहीं है। चले आप फंड ना दें, आप इख्तियार तो दें। चीख कर मैं भी बातें कर सकती हूँ। इस शहर की तबाही की जिम्मेदार जमात इस्लामी है। जब ये दर्द है, नेमतुल्लाह खान साहब इस शहर के मेयर बने, उन्होंने इस शहर को कमर्शलाइजेशन का तोहफा दिया। सबको ऑन बोर्ड लेकर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद करें, कराची को उसका जायज हक दें। इसी तरह जो कराची के टाउन है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, जमात इस्लामी का हो, उनको ड्यू जो है फंड दिए जाएं, जो फंड उनकी जरूरत है। पाकिस्तान के रेकोडेक तांबे और सोने के बड़े मंसूबे के लिए एशियाई तरक्याती बैंक ने 41 करोड़ डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। ADB के सदर का कहना है पैकेज में 30 करोड़ डॉलर कर्ज और 11 करोड़ डॉलर की माली जमानत हुकूमत पाकिस्तान के लिए दी जाएगी। ये तांबे और सोने की कान में तारीख की बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। रेकोडेक मंसूबा पाकिस्तान में मौशी तरक्की और गुर्बत में कमी का जरिया बनेगा। NFC अवार्ड में तब्दीलियों के लिए IMF का दबाव। ज़राए के मुताबिक वफाकी खसारा और कर्जों का बोझ कम करने के लिए कौमी मालियाती कमीशन का फार्मूला तब्दील करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। सूबों के 57.5% का कोटा कम किया जा सकता है। इस ज़मन में सूबों के साथ इत्तफाक न होने पर 27वीं तरमीम के जरिए मुहासिल का फार्मूला तब्दील करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों को मुंतकिल किया जा सकता है। नए फार्मूले में कम आबादी, गुर्बत और टैक्सेशन की कारकर्दगी पर कोटा मुख्तस करने की तजावीज़ शामिल है। सालाना तरक्याती प्लान भी सूबों को मुंतकिल करने की तैयारियां जारी हैं। नए कौमी मालियाती कमीशन के तहत सूबों को आमदन बढ़ाना होगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने नए NFC की तश्कील के लिए 7वें NFC के अदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया और वर्किंग पेपर तैयार करने की हिदायत की। नए NFC के लिए रवां माह अगस्त में सूबों के साथ पहली मीटिंग मौखर हो चुकी है। मुल्क में नए इंतजामी सिस्टम की बातों का मकसद बड़ी आईनी तरमीम की तैयारी है। सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक का प्रोग्राम खबर में इंकशाफ। बताया मुल्क में छोटे छोटे कई सूबे बनाने का हवा खड़ा किया जा रहा है। ये बात भी चल रही है 36 डिवीजन को इंतजामी यूनिट्स में बदल दिया जाए। कुछ दिनों से एक बड़ी बात चल रही है पूरे मुल्क में कि जी छोटे सूबे, नए सूबे बनाए जाएं, इन सूबों को चेंज किया जाए। ये भी प्रपोजल आया कि जो 36 डिवीजन है, हर डिवीजन को एक स्टेटस बना दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को कन्वर्ट कर दिया जाए। 4 अगस्त को मैंने आपसे खबर ब्रेक की थी कि 27वीं अमेंडमेंट जो आएगी और आ रही है और लाइकली दिसंबर में है, बार के इलेक्शन नवंबर के बाद, उसमें क्या क्या चीजें प्लान्ड हैं। मैं आपसे यही अभी खबर एक और शेयर करना चाह रहा हूं कि मेरी इत्तला ये है कि जो सूबों की इस वक्त बात चल रही है, ये अभी नहीं होगा, लेकिन ये सूबों का बहुत बड़ा एक हवा दिखा के तमाम पार्टी से वो बाकी चीजें मनवाई जाएंगी जो 27वीं अमेंडमेंट में बड़ी क्रिटिकल हैं। मसलन बिस्प का सूबों पे जाना, आपका NFC अवार्ड, इसकी जो चेंजेस हैं, या कम से कम जो 15% पैसे हैं एक्स्ट्रा जो सूबों को जा रहे हैं, वो किस तरह वापस वफाक के पास आएंगे नेशनल प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करने के लिए। फाटा का स्टेटस रिवर्सल, फेडरल टेरिटरीज का क्याम, काफी चीजें हैं। और सूबों का बेसिकली अभी एक हवा होगा, बिकॉज अगर ये ना माने तो फिर खास तौर पर सिंध में बड़ी ड्रामेटिक आपको चेंजेस नजर आएंगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुल्क में नए सूबों के कयाम का मुतालबा कर दिया। IPP ने कहा 4 सूबों को मौजूदा तकाजों के मुताबिक 3 नए सूबों में तकसीम किया जाए। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत अजलास में नए सूबों के कयाम की सिफारिशात पेश की गईं। अलीम खान ने कहा आबादी में इजाफे के बाद नए सूबों का कयाम नागुज़ीर हो चुका है। 4 सूबों में नए सूबे बनने चाहिए। नए सूबों से अवाम को मसाइल का हल उनकी दहलीज पर मुमकिन होगा। हाई कोर्ट, चीफ सेक्रेटरी और IG बेहतर काम कर सकेंगे। और खबर है कराची से, जहां MA जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके में 5 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी हो गए। खुशकिस्मती से बारिश की छुट्टी ने गोदाम से मुत्तसिल गर्ल्स स्कूल के तलबा को तबाही से बचा लिया। स्कूल प्रिंसिपल कहती हैं छुट्टी ना होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। नजीर शाह की रिपोर्ट। कराची के गुंजान आबाद इलाके MA जिन्ना रोड पर पटाखों की फैक्ट्री में धमाके का वाकया। गुज़श्ता रोज होने वाले धमाके के असरात अब भी क्राइम सीन पर मौजूद।
गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल जैकब लाइन्स की प्रिंसिपल सबीना नेमत कहती हैं, स्कूल में 1000 से ज्यादा बच्चियां जेर तालीम हैं। अगर गुज़श्ता रोज स्कूलों की छुट्टी ना होती तो सानहा बन जाता। ये बच्चे पढ़ने आते हैं या तालीम हासिल करने आते हैं, अपनी जानों की कुर्बानियां देने नहीं आते। लापरवाही हुई ना कि स्कूल प्रेमिसेस के आगे दुकानें लगी हुई हैं, कोई कहने वाला नहीं है इन लोगों को, बड़ा सानहा हो जाता। एक दफा पहले भी छोटा सा हादसा हुआ था, तब भी हम लोगों ने पुलिस में और इधर उधर अतराफ में जो मतलब जिम्मेदारान होते हैं उनको इन्फॉर्म किया था। और अगर कल स्कूल होता फिर तो मेरे ख्याल में शायद कुछ ऐसा हादसा होता कि लाजमी याददाश्त प्रॉब्लम करती। धमाके का मुकदमा सुपर फायरवर्क्स के मालिक हनीफ पटाखा और इसके भाई अयूब समेत दीगर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। एमए जिना रोड के गुंजाद आबाद इलाके में होने वाला हादसा इंतजामिया की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। देखना यह है कि पटाखे फैक्ट्री के मालिक समेत किन किरदारों को कटहरे तक लाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। कराची में पोच कासिम मोड़ के करीब निश्तराबाद के इलाके में बेकाबू वाटर टैंकर आबादी में घुस गया। अली मोहम्मद हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, बताइएगा अली। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कौमी शाहरा पोर्ट कासिम मोड़ के करीब नश्तराबाद का इलाका है। यहाँ पर हादसा पेश आया है। जो वाटर टैंकर है वो ड्राइवर से बेकाबू होकर आबादी में घुस गया, जिसके नतीजे में सड़क के किनारे पर मौजूद जो गाड़ियाँ थी वो इसकी जद में आकर तबाह हो गई हैं और जो वाटर टैंकर ड्राइवर था वो इस हादसे में जख्मी हुए हैं, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और ये हादसा जिस वक्त यहाँ पर पेश आया तो यहाँ पर आबादी है, उस वक्त लोग मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से जानी नुकसान तो नहीं हुआ मगर माली नुकसान बहुत हुआ है। और इस वक्त भी ये हादसे का शिकार जो वाटर टैंकर है और जो गाड़ियां हैं ये इसी जगह पर मौजूद हैं, इनको अभी तक हटाया नहीं गया है। जी खबर देंगे आपको इस्लामाबाद से। चक शहजाद कुरी रोड न्यू महल में वाक़ प्लाजा में आग लग गई है। जुल्करनैन हैदर से इस बारे में मजीद जानते हैं। अपडेट कीजिए जुल्करनैन से राब्ता करेंगे। अपडेट कर रहे हैं, चक शहजाद कुरी रोड न्यू महल में वाक़ प्लाजा में आग लगी है। रेस्क्यू इदारे वक़ूए की जानिब रवाना हो गए हैं। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। यासिर ने 77.43 की सीजन बेस्ट थ्रो करके मेडल अपने नाम किया। श्रीलंका ने गोल्ड जबकि जापान ने सिल्वर मेडल हासिल किया। चैंपियनशिप कोरिया में जारी है। अब टेक अपडेट। नाइजीरिया की मुजस्समा साज ने जल्द की रंगत वाला मसनूई हाथ तैयार कर लिया। जान अमानम नामी मुजस्समा साज के भाई का हाथ एक हादसे में जाया हो गया था, जिसके बाद उसने मसनूई आज़ा तैयार करना शुरू की। माहिरीन का कहना है ये मसनूई हाथ मुतासिर अफराद के एतमाद और रोजमर्रा जिंदगी को बेहतर बनाएगा। मक्का मुकरमा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मस्जिदुल हराम समेत गिरदोनवाह में बादल जमकर बरसे। खाना काबा के करीब क्लॉक टावर पर आसमानी बिजली गिरी। बैतुल्लाह शरीफ की छत पर बरसने वाली बारिश और मिजाब रहमत से गिरते पानी के कतरों के रूह परवर मनाजिर। धुंधो तेज हवाओं और बरसते बादलों में भी उम्रा ज़ायरीन ने तवाफ जारी रखा। तक के लिए इतना ही। देखते रहे ARY न्यूज।